अकॉर्डिंग टू जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स, और वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड होती ही नहीं है। ग्रेविटी बस एक इल्यूजन जैसी चीज है। सो इन दिस वीडियो आई विल प्रूव एवरीथिंग बाय वेंचरिंग इनटू आउटर स्पेस। सो गेट रेडी, 3, 2, 1। आइंस्टाइन जी कहते हैं कि उनकी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट थॉट तब आया जब उन्होंने इमेजिन किया किसी आदमी को छत से गिरते हुए। उनको खुशी इस बात की हुई कि जब वो आदमी गिर रहा होगा तो उसे अपना वेट ही फील नहीं हो रहा होगा, और उस टाइम पे अगर वो कोई ऑब्जेक्ट अपने हाथ से छोड़ दे तो वो ऑब्जेक्ट या तो उसके रिलेटिव स्टेशनरी रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा। और ये पूरी सिचुएशन सेम उसी तरह है जब कोई आदमी डीप स्पेस में हो। वहां पर भी उसे अपना वेट फील नहीं होगा, ना ही कोई एक्सेलरेशन होगा, ना कोई पास में प्लैनेट हो और ना कोई ग्रेविटी। स्पेसशिप या तो रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही हो, और वहां भी आपको अपना वेट फील नहीं होगा। ऑब्जेक्ट आपके रिलेटिव या तो स्टेशनरी रहेंगे या फिर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहे होंगे। पर हाँ, अगर वहां पर आपने ऑब्जेक्ट को पुश भी कर दिया हल्का सा, तो वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा स्ट्रेट लाइन में विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और इस सिचुएशन में आप एक परफेक्ट इनिशियल ऑब्जर्वर बन जाएंगे। ना कोई एक्सेलरेशन, ना कोई ग्रेविटेशनल फील्ड। फिजिक्स के सारे लॉज अप्लाई होंगे आपके रेफरेंस फ्रेम में। इसका मतलब कि कोई एक्सपेरिमेंट करके आपको ये नहीं बता सकता है कि आप ग्रेविटेशनल फील्ड में हो या फिर डीप स्पेस में। नाउ कम्स इन द बिग लीप। आइंस्टाइन ने कहा कि दोनों सिचुएशन इक्विवेलेंट है, नॉट जस्ट सिमिलर बट फिजिकली एग्जैक्टली द सेम। जो आदमी छत से गिर रहा है वो वेटलेस फील कर रहा होगा, वो किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं होगा, और ना ही वो एक्सेलरेट कर रहा है। वो ही इज एन ऑब्जर्वर जस्ट लाइक अ रॉकेट मैन। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जो आदमी गिर रहा है वो तो धरती के अर्थ के बहुत करीब है, पास में है, और अर्थ में ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, और वो एक्सेलरेट भी कर रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आइंस्टीन ने कहा हाँ ये बात सही है, पर ये सारी चीजें हैं एक्सटर्नल ऑब्जर्वर के लिए। आइंस्टीन की इक्विवेलेंस प्रिंसिपल हमें ये बताती है कि हमें किसी एक चीज पे फोकस करना चाहिए, और वो है ऑब्जर्वर का एक्सपीरियंस। अगर वो अपने आप को स्टिल वेटलेस फील कर रहा है, सो ही इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिल्कुल रॉकेटमैन की तरह। इमेजिन करो कि रॉकेटमैन डीप स्पेस में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और दूर कहीं एक प्लैनेट है पर वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा। पर ये सब एक्सटर्नल ऑब्जर्वर देख सकता है कि रॉकेट का पाथ हल्का सा कर्व हो गया है प्लैनेट की तरफ, पर इनसाइड द रॉकेट उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। नो एक्सेलरेशन, नो ग्रेविटी, स्टिल वेटलेस। अब रॉकेट प्लैनेट के पास पहुंचते पहुंचते फास्ट होता जाता है, पर फिर भी उसे कुछ पता नहीं चलता क्योंकि उसके फ्रेम में हर चीज सेम चल रही है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कब एग्जैक्टली रॉकेटमैन का रेफरेंस इनर्शिया से नॉन इनर्शिया बन गया। तो इसका जवाब है कभी नहीं, जब तक वो किसी प्लैनेट से टकरा ना जाए, क्योंकि जो उसका एक्सेलेरोमीटर है वो कोई भी छोटा सा सिग्नल डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और उसके हिसाब से वो तो इनर्शिया को ही हमेशा फॉलो करता हुआ स्पेस में ट्रेवल कर रहा था। So the whole logical conclusion is that his frame is inertia is right up to the instant he crashes into the planet.